गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और रिवीजन करके ये वाला लेक्चर देख रहे होंगे या फिर उस लेक्चर के बाद आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जहां प्रीवियस लेक्चर में हमने खत्म किया था, हम मिनिमाइजेशन पर पहुंच चुके थे और मिनिमाइजेशन के बाद हम उसी को लगभग कवर कर रहे थे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमने एडवांटेज लिखे थे मिनिमाइजेशन के और एक बार आपको मैं मिनिमाइजेशन करके बता देता हूं। और किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को, ठीक है, हम आज काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम थ्योरम करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको वो क्या बोलते हैं जहां पे हमने खत्म किया था, जैसे हमने ए डॉट लास्ट जो हमने प्लॉट किया था हमारा एक्सप्रेशन किया था, तो वो चलो ए डॉट बी, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व करके आपको नहीं बताया था, सिर्फ आपको क्या बोलते हैं प्लॉट कर दिया था, डिजाइन कर दिया था और उसके आउटपुट को मैंने कंपेयर किया था और सिर्फ लिख दिया था कि इसके मिनिमाइजेशन में इसका जो बाई आउटपुट है इसका ए होगा, ठीक है। तो उसको आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको देखना है इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है। जैसे इसमें से कॉमन आ रहा है ए कॉमन आएगा तो हम बी बार प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और, मैंने आपको एंड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी लिखवाई हुई थी। तो एंड प्रॉपर्टी में ए बार डॉट ए की वैल्यू कितनी थी, 0। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बी बार डॉट ए इसकी भी वैल्यू 0 होगी और ए प्लस ए की वैल्यू कितनी थी, 1। ए एंड नहीं और प्रॉपर्टी का था, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बी बार प्लस बी आ रहा है, मतलब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ए डॉट ए इंटू 1 इसका टू ए। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है जो हमने लास्ट मिनिमाइजेशन किया था और कंपेयर किया था। तो ये डायरेक्टली उसको ऐसे मैंने डिजाइन किया हुआ था, आपको शायद याद आ रहा होगा। ये बी हो गया, 2 इनपुट थे यहाँ पे ए और बी, और इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया था, सिंगल वायर से यहाँ पे आउटपुट हो गया था ए। तो ए वो यहाँ पे आपको समझने के लिए हो गया। ठीक है, तो अब हम सीधे थ्योरम्स भी आते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसपोजिशन थ्योरम ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ठीक है, पहले सारी थ्योरम्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे मैं उनको सॉल्व कराते जाऊंगा आपको, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। और क्योंकि इनके न्यूमेरिकल, क्योंकि थ्योरम्स है तो छोटे छोटे रहते हैं, तो एसएससी जेई आरआरबी जेई के कोई भी एग्जाम में आना कंपलसरी है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ठीक है। ए प्लस बी ए प्लस सी बराबर ए प्लस बी सी, बी इंटू सी, ठीक है। तो ये नॉर्मली थ्योरम हो गई है। और इसको सबसे पहले एक लेफ्ट हैंड साइड इसको पहले मैं ड्राइव करता हूं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू मान लो ऐसा दिया रहेगा, तो कभी आपको जरूरत पड़ेगी कि इसको इस फॉर्म में लिखेंगे या फिर ज्यादातर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल में इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसकी वैल्यू भी आ जाती है, तो ये भी आप याद रखना। तो इसको लेते हैं, तो इसको इसके आगे की प्रोसेस यहाँ पे आप जारी रखते हैं, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो मल्टीपल कर देंगे पहले, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए को मैं ए इंटू सी लिख दे रहा हूं, प्लस बी सी, ठीक है। तो अब आपको क्या दिख रहा है,
ए इंटू ए दिख रहा है, ए इंटू ए इज टू ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह हम लिखेंगे ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए को कॉमन ले लेंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस बी सी। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो साइड में लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट, इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा। साइड में हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं भी किया है तो मैं एक बार फिर से बताऊं। 1 में किसी भी चीज को जोड़ेंगे तो वो 1 ही होगा, प्लस बी सी को जोड़ें या 1 प्लस बी को जोड़ें प्लस 1 प्लस डी को जोड़ें या प्लस डी, कुछ भी जोड़े तो होगा 1, क्योंकि यहाँ सब 1 और 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पे 1 इंटू पूरी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 1 इसका प्लस बी इंटू सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इसको टू राइट हैंड साइड आ चुका है बी इंटू सी। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड इसका टू राइट हैंड, तो ये थ्योरम हो गई। अब इससे रिलेटेड इसी थ्योरम के हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है 22 ए प्लस बी बार ए प्लस बी ए बार प्लस बी एंड ए प्लस बी बार। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे सिंपल। हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी, वो जो क्या हमारी थ्योरम थी, ए प्लस सी इज टू ए प्लस बी सी। अब इससे हम रिलेट करेंगे इसको। इसमें देखो आप ए की वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, मैं तो एक ए वैल्यू दिख रही है आपको, इन दोनों को आप पहले सॉल्व करो। ठीक है, इनको अलग, इसमें ए का क्या दिख रहा है आपको, ए दोनों में है, क्योंकि यहां से आप देखिए ए कॉमन ए दिख रहा है, प्लस बी और सी की वैल्यू अलग अलग इसमें दिख रही है यहाँ पे बी और सी। तो बी और सी के यहाँ पे क्या है मल्टीपल, तो बी बार इंटू बी। ठीक है, एक यहाँ पे ए हो गया यहाँ से, देन इसके बाद यहाँ पे ए बार कॉमन दिख रहा है, प्लस बी और सी, तो बी प्लस बी बार। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ए प्लस बी, बी इंटू बी, अरे यहाँ पे मल्टीपल है। ठीक है, और बी बार प्लस बी इसका टू 0 होता है, तो ए प्लस 0। ठीक है, एंड यहाँ पे ए बार प्लस ए मल्टीपल में, ठीक है, 0, तो ए इंटू ए बार आएगा, इन 0 का कोई मतलब नहीं। और आपको पता है इसकी वैल्यू 0 होती है, यहां से कितना हो गया, इसका आंसर 0, मतलब 1 2 3 लाइन भी आपको नहीं लगेगी, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। बाकी बहुत जल्दी ये सब होते हैं। अब हम सीधे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी, सारे थ्योरम्स को कराने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट दोनों चीजें डेवलप हो जाए। ठीक है, अब हम सीधे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा 22 ए प्लस बी प्लस सी देन ए प्लस बी प्लस सी बार ए प्लस बी प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, इसमें दिख रहा है कॉमन। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी को हम ए मानेंगे और ए वाले अलग अलग हैं दोनों, तो बी, इसको बी और इसको सी, तो ए प्लस बी प्लस इनका मल्टी वो होता है, क्योंकि ये बी और सी है, तो बी इंटू सी, तो सी इंटू सी डैश सी बार, सॉरी। अब यहां पे इसको एज इट इज उतार देंगे, प्लस बी बार प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस 0 एंड
अब ये जीरो वाली तो मैंने स्टेप फालतू में लिख दिया, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग इजीली समझो। अब a प्लस बी एंड a प्लस बी बार प्लस सी। अब इसमें से कॉमन आप देखिए, इसमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है, ए कॉमन लिया, कॉमन नहीं मतलब कॉमन मतलब ए वाला पार्ट, ए प्लस बी, ए फॉर्मूला ए प्लस सी बराबर ए डॉट बी सी। ठीक है, तो ए वाला पार्ट उसमें से ए हुआ, देन प्लस बी इंटू इसके मल्टीपल में आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, चलो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आगे कोई दिक्कत होती है तो अपन देख लेंगे। बी इसके वैसे कोई गड़बड़ नहीं है, ए प्लस, अब इसके मल्टीपल में है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा इसका, तो बी इंटू बी डैश प्लस बी सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे b इंटू बी, हम पहले b इंटू बी डैश इसका टू जीरो होता है, तो यहाँ पे a प्लस जीरो प्लस b और c, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b इंटू सी। तो ये हमारा आंसर है। और एक दो स्टेप इसमें बीच में ज्यादा हो गए हैं, बाकी थ्योरम का काम ही स्टेप कम करना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी नया नया है। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं, हमने ट्रांसपोजिशन थ्योरम प्रूव की पहले, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन किए, दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के बाद हम सीधे आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पे, जो इसकी उल्टी है। तो अब हम मूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पे, जो हमारी सेकंड थ्योरम होगी, वो हम पहले प्रूव करें। पहले उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम तो ये सेम उसका उल्टा है। इसमें क्या होगा, ए प्लस बी सी के फॉर्म में हमें कुछ वैल्यू रहेगी, या फिर जो भी है न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा आगे चल के, देन हमें ए प्लस सी के, ए प्लस बी और ए प्लस सी के फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा, ए प्लस सी। ठीक है, तो जैसे कि ए प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी बार, ए बार प्लस ए बी, ए बार प्लस ए बी बार। तो अब आप इसको सॉल्व करो, इसको इसके फॉर्म में अगर लिखते हैं हम, तो देखो इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी, तो ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार इसका टू ए प्लस, पहला तो ए पहली वाली टर्म ए प्लस बी, क्योंकि हमने बी माना इसको सी माना, प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब सेकंड वाले इसको सॉल्व करें, क्योंकि क्योंकि ये मल्टीपल में इसके, और हम पहले भी ए बार प्लस ए की वैल्यू एक बोल चुके हैं, तो अगर इसके मल्टीपल में मल्टीपल 1 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो ए प्लस ए बार बी, देन इंटू ए प्लस इससे अगर होगा तो प्लस बी बार, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी बार। थर्ड इससे करेंगे तो ए बार प्लस ए इंटू, अब इन सब की वैल्यू 1 है एक्चुअली, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे सिंगल सिर्फ इस साइड वाली टर्म को हम आंसर में लिख रहे हैं। आप खुद ही कर लो ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, देन ए बार प्लस बी, तो इसकी वैल्यू ए बार प्लस बी हो जाएगी। वैसे तो मुझे आप लोगों से कराना था, लेकिन मैंने खुद ही कर दिया, कोई बात नहीं। देन ए बार प्लस बी बार,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बार प्लस। आप अगर इन चीजों को इनकी ऐसी वैल्यू याद रखे रहेंगे तो कभी कभी न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, नहीं तो कभी कभी आपको थोड़ा सा सोचने में टाइम लगेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया इसलिए क्योंकि ज्यादातर आप सोचो एग्जाम में, बट अगर याद रहेगी और अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखेगा तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख पाएंगे, मिनट सेकेंडों में, 1 सेकंड में आप लिख पाएंगे। अब हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं इसके, देन उसके बाद फिर अगर होता है तो अगले थ्योरम पे मूव करेंगे, नहीं तो हम फिर अगले लेक्चर में जो बची हुई थ्योरम से उनको, डी मॉर्गन्स थ्योरम है, ट्रांसपोजिशन 2 भी है, 1 है और 2 है, दोनों है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं ऑन, लिखना था क्या था क्वेश्चन, ए प्लस ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल फंडा है और सबसे पहले हमें क्या देखना है, इन दोनों में b, यहां पे कौन सा कॉमन है, b, तो a प्लस ए बार प्लस ए बी, यहां पे इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, b इंटू 1 प्लस ए बी बार। अब यहां पे b प्लस ए बी बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b इंटू ए प्लस b इंटू बी बार, अरे सॉरी इंटू नहीं, यहां पे इंटू नहीं आएगा, b प्लस क्या बोलते हैं, फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं इसका, a प्लस बी सी बराबर a प्लस बी एंड b a प्लस सी। तो यहां पे अगर इसको a माना है तो b प्लस a एंड b प्लस b बार। अब यहाँ पे b बार की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो b प्लस a इसका आंसर हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b। तो यहाँ पे बीच के 1-2 स्टेप गायब करने हैं आप लोगों को, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपको क्लियरली समझ में आए कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे स्टेप कम, 1 सेकंड, तो यहाँ पे जो स्टेप कम हो रहे थे फिर उसके बाद आप लोग देख लेना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे फिर उसके बाद जो भी है आ जाएगा। अब हम लास्ट जो हमारी प्रॉब्लम है इसको करेंगे, क्योंकि एक थ्योरम हमने देख लिया, उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन करे, उसके बाद एक और कर लिया, अब एक लास्ट इसमें करेंगे, 2-2 हो जाएंगे तो सभी से अंडर चौथा क्वेश्चन इसका दूसरा है और टोटल चौथा है। तो प्रॉब्लम है ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कॉमन है इन दोनों में से। पहले अगर आपको लगता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं सेटल यहाँ पे, लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ए बी। अब यहाँ पे इनको देखिए, ए बार कॉमन बी प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए बार बी इंटू 1 प्लस ए प्लस बी, तो ए बार प्लस ए और बी। अब इसको हम इसके फॉर्म में, अब इसको याद रखिएगा, ए प्लस बी सी, बी इंटू सी बराबर ए प्लस बी ए प्लस सी, ठीक है। तो अब ए बार इसको हम इसके फॉर्म में जब करेंगे तो ए बार प्लस ए प्लस ए बार प्लस बी, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी। तो ये आंसर हो जाएगा अपना,
तो अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा उसके लिए, और ठीक है। तो आपने देखा ये वाला हमने काफी जल्दी किया। नॉर्मली मैंने आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर आपको कुछ भी हो तो आपको इसको बिना देखे करना चाहिए था। अब हम एक क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे यहाँ से हम, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें बची हुई हम थ्योरम कवर करेंगे और आगे की प्रोसेस जारी रखेंगे। तो क्वेश्चन है एक, हाउ मैनी नंबर ऑफ 2 डिजिट NAND gate is required to implement the following लॉजिकल लिखा है। जो चीजें टेक्निकल लैंग्वेज की जो शब्द है ना वो बहुत गंदे लिखूंगा, क्योंकि तुम लोग खुद समझो थोड़ा सा। लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो चीज डेली देखते हो उसको तो समझ जाना चाहिए, 2-3 स्टार्टिंग के वर्ड से, जैसे LOG से लॉजिकल हो गया। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 22 A इंटू B प्लस ABC प्लस B बार C बार। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या दिख रहा है, A इंटू बी को नॉर्मल रखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों कॉमन है, तो A इंटू बी बार को हम कॉमन लेंगे यहाँ पे C प्लस C बार यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि A बार प्लस B बार A बराबर होता है 1। तो A इंटू बी इंटू A इंटू बी बार हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। देन अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, A कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन लेंगे, तो B इंटू बी बार यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो क्या आएगा, B इंटू बी बार आएगा। ठीक है, अब B इंटू B प्लस बी बार आएगा, सॉरी क्योंकि प्लस में था ना, यहाँ पे क्वेश्चन में हमने प्लस लिखे हुए थे, सॉरी यहाँ पे प्लस गायब हो गया था, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे प्लस में है। अब B प्लस बी तो क्या आ गया 1, तो A इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, A इंटू 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, A आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, आप लोग स्टार्टिंग में नैंड गेट पढ़ रहे होंगे कि नैंड गेट तो अभी आपने पढ़ाया नहीं और ये कैसे आ गया। तो नॉर्मल है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिकल था, इसमें ऑप्शन थे 0, 1, 3, 0, 1, 4 और 8। तो यहाँ पे इनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो आप इनपुट दे रहे हैं A, यहाँ पे कितने इनपुट वैसे होने चाहिए, A B C 3 हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करने के बाद, मिनिमाइजेशन करने के बाद वैल्यू सिर्फ यहाँ पे A आ रही है एक्चुअली। तो जो A की वैल्यू रहेगी, A में जो इनपुट दिया जाएगा सिर्फ वो अगर डायरेक्ट दे दे तो हमें लॉजिक गेट की मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है। तो जैसे कि हमने मिनिमाइजेशन में पढ़ा था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो इसका 0 है तो उसको लगा देंगे। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, बाकी और क्वेश्चन जो भी है मैं आपके लिए लगवाते रहूंगा, और आगे चल के हम जो भी हैं बची हुई थ्योरम्स हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ट्रांसपोजिशन 2 और भी 1-2, तो उनको करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिएगा। थैंक यू सो मच।